हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग रीडिंग करेंगे कि कैसे रहेंगी आपकी पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। ठीक है व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरी व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग उनको लेके क्या है। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोगों के लिए होती है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो, आपकी एनर्जी मेरे तक पहुँचे, मैं पिकअप कर पाऊँ, उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। ठीक है, न्यूज़ प्लीज़ गाइड कीजिए और रीडिंग को ऐसा गाइडेंस कीजिए। न्यूज़ प्लीज़ गाइड कीजिए रिव्यूज़ के पार्टनर्स की एनर्जी इनको लेके क्या है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन की एनर्जी आ गई है। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सारे साइंस आ चुके हैं ऑलमोस्ट। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ कप्स, देखो कप्स की एनर्जी है, मतलब इस टाइम यहाँ पे सारे के सारे साइन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी ज़्यादा आई है, तो ये लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, उसके लिए बहुत टॉरस वालों ज़्यादा हो सकती है ये। ठीक है, रीडिंग ऐसे सब लोगों की एनर्जी आ गई यहाँ पे। न्यूज़ प्लीज़ गाइड कीजिए सेवन ऑफ सोर्स क्यों आया। देखो ये तो दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई नहीं हैं। कुछ राज हो सकते हैं, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ धोखे हो सकते हैं, या फिर आपको मैनिपुलेशन किया जा सकता है। किंग ऑफ वेंस, एग्जैक्टली। तो बेसिकली यहाँ पे लग रहा है कि जो पर्सन है इसने आपको धोखे किसी थर्ड पार्टी के लिए दिए हैं डेफिनेटली। देखो यहाँ पे क्या होता है ये मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे एनर्जीज क्या बता रही है, यहाँ पे एनर्जीज बता रही हैं कि इस पर्सन की जो पास्ट के जो थॉट्स रहे थे लाइक आपको लेके, तो अभी भी ये ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है ये कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे थे, अभी भी कुछ सोच समझ नहीं पा रहे। इनके पास क्या है ना, ये पर्सन अपनी आदत से मजबूर है। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी कुछ लोगों का नेचर होता है, हैबिट होती है। तो ये जो भी पर्सन है ना ये बहुत प्लेयर टाइप के पर्सन है। लाइक इनको जल्दी से अट्रैक्शन हो जाता है, जल्दी से इनको दूसरे लोग अच्छे लगने लगते हैं, जल्दी से ये दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, डिज़ायर इनकी बहुत ज़्यादा है। तो अपने पे कंट्रोल करना इस पर्सन के बस की बात नहीं है, और इस पर्सन को अपनी हरकतें पछतावा भी होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि इसकी जिस तरह की फितरत जैसी है वैसी रहती है, तो ये पर्सन अपने को बदल नहीं पा रहा है। ठीक है, ये देखो बहुत उदास है, इसको डेफिनेटली पर्सन सो नहीं पा रहा है, रिग्रेट है इस पर्सन को, इस पर्सन को रिग्रेट है। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, देखो नहीं था तो आपको ही बता देता, पर इस पर्सन ने आपको भी क्लैरिटी नहीं दिया। ऐसा करा है कि आपको भी अटका के रखा है, अटका के इन द सेंस कि आपको इसने कोई क्लैरिटी नहीं दी। क्लैरिटी मतलब कि बोल देता कि तेरे कोई थर्ड पार्टी है, या पर्सन को बोल देता कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन इसको चाहिए था कि आप भी अटके रहें, वो पर्सन भी अटका रहे, आप भी चाहिए, वो लोग भी चाहिए। तो इसने इस चक्कर में आपसे बहुत झूठ बोले। और ये नहीं कि वो ये पर्सन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन थर्ड पार्टी के साथ पास ही जाता है या जिन लोगों से अट्रैक्ट होता है, नहीं, ये पर्सन उन लोगों के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जो पर्सन है इसका नेचर ही ऐसा है कि थोड़ी देर वहाँ जाएगा, मज़े करेगा, फिर वहाँ से बोर हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा, फिर आपसे बोर हो जाएगा कहीं और चला जाएगा, या वापस उनके पास चला जाएगा। तो यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि पर्सन के पास पर्सन अपने आप को दिखाता है अथॉरिटेटिव है, और ये जो पर्सन है इसको अपना कंट्रोल चाहिए हर चीज़ पे। ये चाहता है कि ये दूसरों के इमोशन को कंट्रोल करे, दूसरे इसके इमोशन को कंट्रोल ना करे। इसके लिए पर्सन क्या करता है, जहाँ भी इसको थोड़ी सीरियसनेस लगती है वहाँ तक तुरंत भाग लेगा, या फिर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर इसके पास आप नहीं, इसके पास कोई और ज़रूर होगा, कोई और नहीं, इसके पास कोई और ज़रूर होगा। तो ये पर्सन इस टाइप का पर्सन है। तो ट्रस्ट वर्दी पर्सन, ऐसे पर्सन को हम नहीं कह सकते। ठीक है, और ये पर्सन वही है कि जानता है अपनी गलतियों के बारे में पता है, पर क्या कहते हैं कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकता पर्सन। इसका नेचर ही ऐसा है, फितरत ऐसी इस पर्सन की। प्लीज बताइए टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया। जगलिंग की एनर्जी बता रही, चॉइसेस फिर से आ रहा है कि चॉइसेस इस पर्सन के पास हैं।
ठीक है, ऑप्शंस पर्सन अपने पास रखता है। क्वीन ऑफ वैंड्स, एग्जैक्टली। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं डिवाइन कपल। देखो किंग ऑफ वैंड्स के जस्ट बगल में क्वीन ऑफ वैंड्स निकल कर आई है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे डेस्टिन्ड कपल ज़रूर हैं। अब आप बोलोगे डेस्टिन्ड कपल कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो इंसान की फितरत ही ख़राब है। बट डिस्टॉर्टेड फेज में हो सकते हैं पर्सन ये, लेकिन अभी देखते हैं। पर्सन की एनर्जी बाद में चेंज हो सकती है। मैन ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली। देखो इस पर्सन के साथ क्या है ना कि अगर इसको कोई दूसरा चमकता हुआ इंसान दिखाई देगा, मतलब इसको क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब समझते हो कि इसको एक पर्सन ज़रूर चाहिए जो दिखने में अट्रैक्टिव हो, से बात कर सके, वो तो पर्सन को चाहिए ही चाहिए। दूसरी तरफ इस पर्सन की लाइफ में क्या है, पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपसे बेहतर कोई फाइनेंशियल अच्छा कोई पर्सन मिलता है तो ये उसकी तरफ भाग जाएगा। तो इस पर्सन ने जगल किया, जगल मतलब कि इसने अगर आपके साथ ये पर्सन टाइम पास कर रहा था तो इस पर्सन इसको टाइम पास ही बोलेंगे जो ये पर्सन करता है। ठीक है, ये कमिटमेंट और ये कोई मैच्योर एनर्जी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन एनर्जी ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ना इस पर्सन को रहता है कि यार इससे बेटर भी कुछ है, इससे बेटर भी बाहर कुछ है। और ये पर्सन फाइनेंशियल देखता है, ये पर्सन किसी के पैसों से ज़्यादा जज करता है। यानी कि जो लोग जैसे मान लो जो लोग ग्रो कर रहे होते हैं, थोड़े एटीट्यूड में थोड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो इस पर्सन को भाव नहीं देते हैं वो पर्सन इसको अट्रैक्ट करते हैं। वो लोग ये पर्सन उनके पीछे ज़रूर भागता है। नहीं तो जगल की एनर्जी बता रही कि डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी की एनर्जी बार आ रही है। यहाँ पे आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी ज़रूर रही है। एक तो है ही, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, इस पर्सन के लिए इसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी तक इस पर्सन को क्या लग रहा है, इस पर्सन को अभी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, मैं बोलूँगी अट्रैक्टेड है, अभी भी इसको आप चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी भी दूसरी प्रायोरिटीज इस पर्सन की लाइफ में है और आप अभी भी इस पर्सन की प्रायोरिटी में नहीं आते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट की बात बता रही हूँ कि सोच रहा है आपके बारे में, इमोशनल है, गलतियाँ पता है। ठीक है, बट आपके पास आना शायद इतना आसान नहीं है। इस पर्सन को अपनी गलतियों का साथ दुखना पे बहुत दिखाई दे रहा है कि गलतियों का साथ है। इसलिए 4 ऑफ वंड्स क्यों है? 4 ऑफ वंड्स कमिटमेंट का कार्ड है। देखो मैंने आपको क्या बोला, आप डिवाइन कपल हो सकते हैं। किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी इधर आई है और दूसरा इधर आया हमारा 4 ऑफ वैंड्स, जो कि कंफर्मेशन करता है कि मे बी ये जो रीडिंग है टिन फ्लेम्स वालों की हो सकती है। आज सोलमेट वालों की टिन फ्लेम की ज़्यादा दिखाई दी क्योंकि पर्सन डिस्टॉर्टेड कंडीशन में है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग पीछे जर्नी में हो सकते हैं। बस प्लीज़ बताइए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहे हैं? किंग ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन के इमोशन आपको लेके बदलेंगे, नियर फ्यूचर बदलेंगे। अभी तो बदल ही रहे हैं लेकिन नियर फ्यूचर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, पर्सन देखो आपके पास आने की, अगर आप ये पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है, ये पर्सन आपके पास मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रपोजल आ रहा है आपके पास एक। ठीक है, अट्रैक्शन के उस पर आएगा पर्सन। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब मैच्योर एनर्जी है। देखो फिर से नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इधर आई थी। मैंने आपसे क्या बोला, डिवाइन कपल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है निकल के। आप में से 90% लोग जो लोग रीडिंग तक पहुँचेंगे डिवाइन कपल्स हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत अच्छी एनर्जी रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन है नियर फ्यूचर दिख रहा है वो 4 ऑफ वैंड्स आपके पास एक कमिटमेंट लेके आ सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मेरी मैरिज। ठीक है, अगर मैरिज नहीं है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आप साथ में रहने की बात होगी। यहाँ पे एक कंपेनियनशिप होगी जो लॉन्ग लास्टिंग होगी, यानी कि टाइम पास नहीं हमेशा का। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स बता रहे हैं इमोशन जो हो रहे हैं, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा जो है अराइज कर रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। तो जिस पर्सन का जो मन चला स्वभाव है, किंग ऑफ वैंड्स, मैंने कहा था ना कि इंसान बदल सकता है। किंग ऑफ वैंड्स जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो नाइट ऑफ कप्स में, किंग ऑफ कप्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स है ये, अभी किंग ऑफ कप्स नहीं आया है। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि कप्स वैंड्स की एनर्जी कप्स में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ओके,
तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा साइन है। अब यहाँ पे जब ये अपॉलॉजी, ये पर्सन आपसे माफ़ी ज़रूर मांग सकते हैं। और ये ऐसा क्यों करेंगे, आउट ऑफ अट्रैक्शन। आपका अट्रैक्शन, आपका जो ऑरा है वो बहुत बढ़ रहा है। ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि आपका ऑरा बहुत बढ़ रहा है। आगे जाके मुझे लग रहा है आपका ऑरा और भी बढ़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी ये जो एनर्जी है ये कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग नहीं है, ये ऑन ऑफ वालों की रीडिंग है, जिसके पर्सन बाबर रिश्ते में इन करते हैं, बाबर आउट करते हैं, बाबर आते हैं, बाबर जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग जिनकी भी रीडिंग है आज, उन लोगों को अभी तक क्लोजर नहीं मिला है। क्लोजर मतलब इनकेस इनके आपके पर्सन ने ये नहीं बोला कि डेट्स इट हमारा हो गया, ख़त्म हो गया, नहीं। ये बोलते भी होंगे तो वापस आ जाते होंगे पर्सन। तो आपका परमानेंट नहीं होता, मतलब अब आपको भी पता है कि चलो नो कांटेक्ट हो गया, गुस्से में बोल दिया, ब्लॉक कर दिया, लेकिन वापस से अनब्लॉक करके वापस से बात शुरू हो जाती है। ये उस टाइप का रिश्ता है। और ये पर्सन आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि जब मन करता है आपके पास आज, जब मन आपके पास चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन है इनके पास। आपसे मन भर जाएगा, कहीं और जाएंगे, कहीं और से मन भर जाएगा, आपके पास आएंगे, ये करते रहते हैं पर्सन। ये आगे जाके इनकी जो एनर्जीज मुझे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, बट मैं आपको बता दूं एनर्जी बदल जरूर रही है, बट क्योंकि अभी आपको पूरा ट्रस्ट नहीं करना होगा। ये दिख रहा है फिर से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप देखो, आप लोग ना अपनी इनसाइट पे काम करें। आपकी जो इमोशन है, आपको अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप बहुत इमोशनल है, बहुत सेल्फलेस पर्सन है, बहुत अच्छे पर्सन है, और ऐसे पर्सन को लोग अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी पता है क्या होती है, मैं आपको समझाती हूँ, टैरेट की भाषा में समझाती हूँ। तो क्वीन ऑफ कप्स एक एनर्जी होती है जो बहुत ही सेल्फलेस लव करती है। ये सेल्फलेस लव क्यों करती है, मतलब अपने बारे में नहीं सोचती, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती है। ऐसा क्यों करती है ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इसका जो इसने अपने इमोशंस पे खुद से काम नहीं किया होता है। ठीक है, या इसने देखो अपने इमोशंस में खुद से काम नहीं किया, यानी कि किसी को मतलब इतना ज़्यादा लव कर लिया, किसी को इतना ज़्यादा इमोशनली किसी से अटैच हो गए कि खुद को ही ड्रेन कर दिया, खुद को ही खाली कर दिया। बिल्कुल ही सेल्फलेस पर्सन, जो माफ़ भी कर देगा, जो बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, जो कोई कुछ मांगेगा नहीं बदले में, पर सब कुछ देने को तैयार होगा, जो बोलेगा बस मुझे लव चाहिए, बस थोड़ी केयर चाहिए। इंसान क्यों मांगता है लव और केयर किसी दूसरे सामने वाले से, जब वो खुद से प्यार नहीं कर रहा होता है, जब वो खुद जो हमारे अंदर नहीं होता, हम उस चीज़ को बाहर ढूंढते हैं। तो आप जब सेल्फ लव नहीं करते हैं तो आप दूसरों को सेल्फलेस, एक्सट्रीम सेल्फलेस लव करने लग जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी सेल्फलेस लव करना बुरी बात होती है, लेकिन अगर आप अपने बारे में नहीं सोच के, मतलब अपने आप को हार्म करके दूसरों के लिए ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, एट द एंड आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाएगा कि ठीक है, आप इस इंसान को चोट मार दो, इस इंसान को कुछ भी कर दो, ये तो एडजस्ट कर ही लेगा। या फिर ठीक है, एक महीने गुस्सा होगी, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने माफ़ी मिली जाएगी, फिर से स्टार्ट कर लेंगे। उस तब तक क्या करते हैं, तब तक दूसरे ऑप्शन का टाइम पास कर लेते हैं। तो इस एनर्जी को टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत लिया जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे आप लोगों की जो करंट एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचता है। ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचता है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो। क्वीन ऑफ कप्स मतलब भोले भाले हो, सेल्फलेस हो। ठीक है, आपको आसानी से अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है, इसलिए तो पर्सन आपकी लाइफ में इतना इन आउट करता है। ठीक है, अगर आपको इस पर्सन के बारे में पता भी चल चुका तो यहाँ पे धोखा, चीटिंग की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आई है। आज थर्ड पार्टी बार बार आ रही है, मतलब हम थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं किए थे, पर ये थर्ड पार्टी की रीडिंग ही हो गई है। ठीक है, तो पहले सेल्फ लव कीजिए। बहुत सारे टैरोट कार्ड रीडर्स आप देखते हो, सब लोग बोलते हैं सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करना ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ लव नहीं करेंगे तो लोग आपको ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो अपने इमोशंस पे काम कीजिए। देखो, गलतियाँ इस पर्सन से हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। गिल्ट इस पर्सन को है, ये पर्सन से माफ़ी मांगने आएगा। ठीक है, लेकिन क्या इनकी माफ़ी सच्ची होगी या नहीं होगी, आगे देखते हैं। द चैरियट, वही प्लेफुल एनर्जी, धोखेबाजी वाली एनर्जी। धोखा इस पर्सन ने आपको बहुत दिया है। इस पर्सन ने आपको जो दिखाया है वो सच नहीं। इस पर्सन ने आपको अपनी डार्क साइड छुपा के रखी है। और डार्क साइड क्या है, चीटिंग की। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस बार क्या है ना, कि देखो आप क्वीन ऑफ कप्स थे, मैंने आपसे क्या बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये पर्सन फाइनली वेंट्स के से कप्स की एनर्जी में आ रहा है, मतलब इसके इमोशंस अराइज हो रहे हैं। पर्सन जाग रहा है, पर्सन आपके साथ कमिटमेंट आपको दे सकता है। ठीक है, बात कर सकता है कमिटमेंट की। तो अभी क्या है ना, आपकी एनर्जी कब से ट्रांसफॉर्म होकर ऑलरेडी क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ चुकी है।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप अथॉरिटी में, अब आप इसकी पर्सन की ऐसे बातें समझ चुके हो, आप इस पर्सन की चालें समझ चुके हो, आपको एक इनलाइटमेंट डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है क्या करता है। आपके दिमाग में डाउट ज़रूर है, या तो ये पर्सन एक्सपोज हो चुका है आपके सामने, या फिर आपको ऑलरेडी डाउट्स हैं, क्योंकि इस पर्सन ने एक डार्क साइड आपसे छुपाई हुई है। आपको धोखा तो यहाँ पे बहुत तगड़ा दिया गया है, धोखेबाजी हुई है, और बहुत बड़े लेवल की धोखेबाजी इधर हुई है। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन से बात करेंगे, बात मुझे लग रही है मैसेज में ज़्यादा बात कर सकते हैं, क्योंकि शायद पर्सन की हिम्मत ना हो आपसे बात करने की, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा आउट ऑफ अट्रैक्शन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, मैं आपको बोलूँगी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में भी ना अभी भी ना इसके पर्सन की एनर्जी मैच्योर नहीं है। भले आके आपने सोच रहा है, भले ही आप इसको चाहिए, भले ही आपके लिए थोड़े से इमोशन डेवलप हो इस पर्सन के अंदर, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी अथॉरिटी में आ गए। तो उस पर्सन को लग रहा है कि अब तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अब तो कुछ बोलना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। तो इस पर्सन के ऐसे ऐसे राज आपको पता नहीं है, अभी बहुत गहरे राज पर्सन ने आपसे छुपाए हुए हैं। इसने आपके पीठ पीछे आपको बहुत धोखे दिए पर्सन ने भाई। कुछ पता है आपको, कुछ नहीं पता है, बट यहाँ पे दिख रहा है। न्यूज़ प्लीज़ बताइए, 8 ऑफ फ्रेंड्स की बताइए एनर्जी बताइए। 9 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन आपको इमोशनल फुलफिलमेंट दे सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगे, आपको लग सकता है कि ठीक है ये पर्सन शायद सुधर गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से बता दूँगी, ये पर्सन आपके पास ऑफर लेके आ सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तकलीफ़ में है बहुत ज़्यादा आप लोग अभी ना। देखो अभी क्या है ना, आपकी एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, यानी कि अभी आपने खुद को संभाल रखा है, ठीक है। अभी आप इस पर्सन के बिना शायद रहना सीख गए हैं, या फिर आपको आदत पड़ गई है, या फिर आप इस पर्सन के साथ जान चुके हैं, तो आपने खुद को संभालना शुरू कर दिया है। तो आपकी एनर्जी पहले से बेटर हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पर्सन आपसे बात करेगा, ये पर्सन आपसे बात करेगा अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के, ताकि खुद का गिल्ट कम हो सके, ठीक है। और ये आपसे ऐसा क्यों करेगा, फॉर अट्रैक्शन, क्योंकि इसे आपसे अभी अट्रैक्शन हो रहा है, इसको अभी आप चाहिए, क्योंकि वहाँ जहाँ था वहाँ से मन भर गया, तो अब आपके पास आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली, अगर कोई आपका पर्सन ऑन ऑफ करता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक गायब रहता है, समझ लो तो ये सब थर्ड पार्टी। कोई इतना बिजी नहीं होता, कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे है 7 दिन भी अगर आपका पर्सन आपसे बिना बात के रह रहा है, तो समझो तो इज अ थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि ये पर्सन आपसे बात करेगा ताकि ये खुद इमोशनल फुलफिल भी फील कर सके। ये आपसे बहुत लवी डवी बातें करेगा, बहुत आपको मनाने की कोशिश करेगा। और क्या होगा ना, जब ये चीज़ कर रहा होगा उस टाइम पे आपको आपका जो हार्ट है, यानी कि जिस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं, जिस चीज़ से आप डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, उस चीज़ से बाहर निकल के अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको फिर से ट्रिगर करेगा, और आपको फिर से पेन होगा कि आपको इस पर्सन की सारी बातें याद आएंगी। मुझे नहीं लगता आप पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे इस बार। पर्सन आपके लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर, ये पर्सन आपको गिफ्ट दे सकता है मनाने के लिए आपको, ठीक है। चलो देख लेते हैं, क्योंकि रीडिंग आज बहुत इंटेंस आई, तो देख लेते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स कभी इंसान सुधरेगा या नहीं, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, क्या कभी इंसान सुधरेगा। मेरे हिसाब से तो आपको ऐसे रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिसको आना होता है वो आ जाता है। बट यहाँ मुझे आपकी ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख के, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख के, टावर का कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल का हर्ट हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और अब मुझे आप इस पर्सन की, मतलब आप ये पर्सन से प्यार भरी बातें भी कर, तो भी आपको सारी पुरानी बातें याद है, हर्ट हो रहे हैं। सो किस लेवल का हर्ट होंगे, मतलब मैं सोच नहीं सकती, मतलब काफ़ी हर्ट हुए हैं। न्यूज़ प्लीज़ बताइए मेरे, क्या ये पर्सन लोग सुधरेंगे जिनके लिए मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, क्या होगा। न्यूज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। देखो पर्सन सुधर सकता है, लेकिन आपको एक फैमिली भी दे सकता है। लेकिन वही बात है कि कुछ लोग ना, देखो लवर्स का कार्ड है, मैंने आपसे बोला था कि ये डिवाइन फोर्स की एनर्जी आज है, जस्टिस होगा आपके साथ। यहाँ पे मुझे एक फैमिली दिख रही है, जस्टिस के 2 कार्ड आए नीचे बॉटम ऑफ में। आप लोगों की नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, आपकी डेफिनेटली शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं
कि लेट दैट पर्सन वेट फॉर यू, कीप दैट पर्सन ऑन वेटिंग। सी एस ऑफ वॉन्ड है, दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी इस पर्सन को वेट करने दो। इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ छोटा मोटा ही है, कुछ नहीं है अभी आपके पास देने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन, और कुछ भी नहीं देगा पर्सन आपको। ये आपको करना पड़ेगा, दिस ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड फॉर दैट। दिस क्वीन ऑफ कप्स नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इन द एम्प्रेस। आपको क्या बनना है? आपको क्वीन ऑफ कप्स से एम्प्रेस बनना है। क्वीन ऑफ कप्स मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कैसी एनर्जी होती है, लाइक सेल्फलेस लव वाली, बहुत ही इमोशनल, भोली भाली, स्वीट सी, है ना। कहते हैं ना गर्ल्स इन सॉफ्ट इरा कहते हैं, है ना। बॉयज़ भी हो सकते हैं, कई बार बॉयज़ भी इमोशनल होते हैं, तो ये बॉयज़ की एनर्जी भी होती है। तो आपको बनना है एम्प्रेस। एम्प्रेस मतलब क्या है? एक ऐसी इंसान जो अपनी अथॉरिटी में है, जिसके हार्ट में कोई, जो पूरी तरह से हील्ड है, जिसके हार्ट में ना कोई एंगर है, ना पुरानी याद है, ना कुछ है, वो ग्रो कर रही है, ठीक है, उसके पास सब कुछ है। तो आपको एम्प्रेस बनना पड़ेगा। आपको अपनी गद्दे बैठ के अपनी अथॉरिटी साबित करनी पड़ेगी। आपको अपने एम्पायर बनाना पड़ेगा। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर, ठीक है। ये आपका जो रिलेशनशिप है ये थोड़ा लवर्स वाला है, तो लवर्स वाले रिश्ते जो होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं, स्पीच नहीं है, मुश्किल होते हैं। जस्टिस दिख रहा है 2 बार, जस्टिस आपके साथ होगा। मेजर अरकान है, जस्टिस डेफिनेटली होगा, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ डेफिनेटली। ये आपको इधर मिलेगा एक अच्छे से, आपको मुझे ये दिखाई दे रहा है एक फैमिली आप लोगों की दिख रही है मुझे, तो यहाँ पे मिले, यहाँ पे डेफिनेटली पर्सन सुधरेगा, ये पर्सन डेफिनेटली सुधरेगा। लेकिन उसके लिए पहले मैंने ऐसे आपको बोला कि योर एनर्जी नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्रेस मतलब वो इंसान जो खुद पे काम करता है, पागल नहीं बनता है। लेकिन पागल नहीं बनता है का मतलब क्या होता है कि उसे पता है सामने वाला गलत कर, उससे लड़ने नहीं जाएगा, उसे बहस नहीं करेगा, चुपचाप उसे दूर निकल जाएगा और अपनी जगह बैठा रहेगा। उसके पास काम है, गोल्स हैं, लोग हैं उसके, मनस जिम्मेदारियां हैं, और हर काम को अच्छे से संभालता है। वो है एम्प्रेस की एनर्जी, प्यार भरी। तो बिटर नहीं होना है। बिटर देखो यहाँ पे कितना तकलीफ में दिख रहे हैं मुझे आप लोग, बिटर नहीं होना है, ठीक है। बिटरनेस और ये दर्द आपको होता है, ये होता है आप अभी हील नहीं है, तकलीफ की वजह से आपको हो रहा है। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। जिसको भी रीडिंग से हेल्प मिलती है, जिसको भी लगता है उसकी रीडिंग है, वो नीचे कमेंट कर सकता है, ठीक है। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।